आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की सरगर्मियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की हैं। निकाय चुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा? अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं सुनील उनियाल गामा, इस समय महापौर देहरादून हमारे साथ हैं। कैसा कार्यकाल रहा है, ये 5 साल कैसे गुजरे हैं, और आगे चूंकि बीजेपी में आप कोई नई राह वो तलाश रहे हैं या यहाँ उनका दावा दोबारा होने जा रहा है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय महापौर मौजूद हैं। सर, पहला सवाल ये कि क्या रहा पिछले 5 साल का कार्यकाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कार्यकाल अच्छा रहा। सभी हमारे पार्षद बंधुओं का सहयोग मिला है और इस देहरादून को विकास हो, इसके लिए सब ने एकजुटता से जो है काम किया है। चाहे हमारी सफाई व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे कहीं जल भराव होता हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है एकजुट होकर सभी पार्षदों ने जो है सहयोग किया है और विकास में अपना योगदान दिया है। आप जब इस कुर्सी पर आए थे सर, तो आपने अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया था स्मार्ट दून होगा, ग्रीन दून होगा, सफाई पर विशेष फोकस करेंगे। लगता है आपको उस दिशा में काम करने की अभी भी बहुत आवश्यकता है। आगे कितने बड़े प्लान की और ज़रूरत होगी? देखिए, हमारा जब मैं यहाँ मेयर बन के आया था तो हमारी प्राथमिकता थी कि शहर को साफ़ करना है, शहर में जो लाइट की व्यवस्था है उसको ठीक करना है। उसमें हमने फोकस करके काम किया है और जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो हमारा 384 था, आज वो 69 पे है। हमने 315 अंकों का सुधार किया है और सुधार इसलिए हुआ है कि इसमें सभी का सहयोग मिला है। सबकी देहरादून की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिनका जन सहयोग से ये मंजिल हमने हासिल करी है। इसके लिए मैं देहरादून की जनता और अपने नगर निगम के कर्मचारी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। सर, चुनाव नज़दीक आ रहा है। सुनील उनियाल गामा, लंबे समय 3 दशकों से आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इस कुर्सी पर आपका दावा दोबारा होने जा रहा है या पार्टी कुछ और तलाश रही है? आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। एक पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जहाँ ले जाएगी वहाँ जाऊँगा। पार्टी की जो भी इच्छा होगी उसी अनुरूप पार्टी संगठन जो चाहेगा, जो संगठन निर्णय करता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाऊंगा। सर, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तब आप इस कुर्सी में आए थे। बड़ा क्रूशियल समय था। जनता वाकई में परेशान होगी क्योंकि एक निर्माण के जब कार्य चलते हैं, कई जगह सड़कें खुदी हैं, गड्ढे हुए हैं। कई बीजेपी के पार्षद भले ही खुलकर कोई ना बोले, लेकिन परेशानियां हो रही थी स्मार्ट सिटी के काम के दौरान। वहाँ कैसी दिक्कतें आई हैं और ये कब तक चीज़ें आगे सुधर जाएंगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी की वजह से देहरादून की जनता को जो है दिक्कतें ज़रूर आई हैं। चाहे हमारे पलटन बाज़ार के व्यापारी भाइयों की समस्या हो, चाहे हमारे राजपुर, जितना जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं वहाँ दिक्कतें ज़रूर हुई। जब भी कोई कहीं निर्माण कार्य होता है, वहाँ जहाँ खुदाई होती है तो मोहल्ले में परेशानी होती है। कहीं पानी की लाइन टूटती है, कहीं सीवर की लाइन टूटती है, परेशानी होती है। और पिछले दिनों जो ठेकेदार थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी जो है ठीक ढंग से नहीं निभा पाए। जो उनको टाइम दिया था कि इस टाइम पे आपने काम करने, वो काम नहीं कर पाए। काम नहीं किया तो हमने उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया। हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि हमने कहा था कि स्मार्ट सिटी के कामों में जो है ढिलाई हो रही है। उन्होंने उसका तुरंत संज्ञान लेके, मैंने पत्र भी दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनका संज्ञान लेके जितनी वो फर्में थी उनको सबको जो है ब्लैक लिस्टेड करके जो है उनको यहाँ से हटाया गया है। अब जो संस्थाएं काम कर रही हैं, सड़क का काम कहीं पीडब्ल्यूडी कर रही है, नाली का काम हमारा सिंचाई विभाग कर रहा है, ऐसे हमारा ऊर्जा विभाग कर रहा है, कुछ जल संस्थान काम कर रहा है। जब से कार्यदायी संस्थाएं चेंज हुई हैं, काम में तेज़ी आई है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हो पाया। हमारा लक्ष्य था कि हमने ये कहा था कि बरसात से पहले पहले जितने खुदाई के काम हैं ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये कंप्लीट अभी नहीं हो पाए, और लेकिन हमारा प्रयास है कि हम बरसात से पहले पहले, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, किसी को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अभी आज ही मैंने सुबह जिलाधिकारी महोदय से बात करके और हमारी जो स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी है उसकी बैठक करने के लिए मैंने उनको कहा है, ताकि मैंने कहा जितने ये ठेकेदार हैं, जितनी कार्यदायी संस्था हैं, उनको जो है समय नवंबर तक का उनके पास समय है, लेकिन जो बरसात से पहले जितने काम उन्होंने खोद दिए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो है हमारा प्रयास रहेगा। और हम चाहेंगे कि काम जो है बरसात से पहले पहले जितने उन्होंने खुदाई करें वो कंप्लीट हो जाए। मास्टर प्लान का काम तो चल रहा है।
एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार लेकर आ रही है कि मास्टर प्लान होगा 2041 तक के लिए देहरादून की आवश्यकता है। आप इस कुर्सी में रहे हैं सर, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपको क्या लगता है जनता को क्या संदेश देंगे? क्योंकि अभी लोगों के मन में बहुत तरह के डाउट हैं मास्टर प्लान को लेकर, कहाँ पर कौन सी जगह किसी की ज़मीन आ जा रही है, किसी का घर आ रहा है, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है और इसमें क्या कोई और करेक्शन की आवश्यकता आपको लगती है? कि स्मार्ट सिटी और हमारा जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान में मैंने माननीय अपने जो नगर विकास सचिव हैं नितेश झा जी, जो वो सचिव थे, तो मैंने उनको एक पत्र दिया था। मैंने कहा जितना हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है अधिकतर जो है वहाँ मकान बन चुके हैं, सब एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से वहाँ नक्शे पास नहीं, आज भी नहीं हो पाते। तो मैंने उस समय उनको पत्र दिया था कि मैंने कहा जहाँ आबादी बस गई है उस ज़मीन को जो है R3 कर दिया जाए, ताकि वहाँ जो है नक्शे भी पास हो सकें और गवर्नमेंट को भी राजस्व इससे मिलेगा। और जो उनको दिक्कतें आती हैं, कहीं मकान बनाते हैं अनऑथराइज मकान बनता है, कहीं जो है बगैर नक्शे के बनाते हैं, तो उनको लोन भी नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था, मैंने सचिव साहब को भी कहा था कि आप इसमें जो है जो इनकी बोर्ड बैठक होती है और जो कैबिनेट बैठक होती है उसमें अगर निर्णय लेंगे कि जितना हमारा ये देहरादून का जो, क्योंकि पहले 65 किलोमीटर का क्षेत्रफल था, अब 196 किलोमीटर का क्षेत्रफल नगर निगम का हो गया है। और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पहले खेती होती थी, लेकिन अधिकतर जगह मकान बन चुके हैं। इसलिए मैंने पहले भी अनुरोध किया था और पुनः फिर अनुरोध करूँगा कि जितना ये मास्टर प्लान बन रहा है, इसमें जहाँ जहाँ बसावट हो गई है उसको, उस लैंड को जो है एग्रीकल्चर की जगह R3 कर दिया जाए। सर कुछ पार्क जो देहरादून के हैं पहले MDDA की जिम्मेदारी हो गई थी, पार्षदों के माध्यम से उनके कार्य भी होते हैं, कई जगह बदहाली में हैं, उनके संरक्षण के लिए और उनके पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसका क्या इस समय दिक्कत है? पार्क अभी हमने कुछ पार्क चिन्हित किए थे, वो शासन से हमें उसकी मंजूरी मिली है। कुछ पार्क हम बना रहे हैं, कुछ जो है MDDA बना रहा है। तो प्रयास ये है कि जितना भी विकास कार्य हो सके उसको जो है करने का हमारा प्रयास है, और उसमें प्रयास में हम सफल भी हुए। अभी कुछ हमें 8-10 पार्कों के लिए जो है शासन से भी स्वीकृति मिली है, वहाँ से उसको पैसा मिला है, और कुछ MDDA कर रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है सब पार्क ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे सुनील लोनियाल गामा, जो कि महापौर हैं और कार्यकाल लगभग खत्म होने की ओर है, संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से। हालांकि बहुत काम ऐसे हैं जो आने वाले समय में किए जाने हैं। पार्टी के एक सिपाही रहकर काम करते आए हैं बीजेपी में, अब संगठन उन्हें कहाँ भेजेगा उन्होंने कह दिया है कि वो हमेशा तैयार हैं, जो जिम्मेदारी मिलेगी वो करेंगे। जहाँ तक मास्टर प्लान को लेकर है, उन्होंने अपने अमेंडमेंट को लेकर बात की है, पत्र भी लिखे हैं, और आने वाले समय में अगर उसमें काम किया जाता है तो मास्टर प्लान भी देहरादून के लिए बेहतर साबित होगा, ये कहना है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।